बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जो हमारी 9 फिज़िक्स है, आज की क्लास जो मैं 9 फिज़िक्स के ले रहा हूँ रिकॉर्ड करने की भी वजह यही है, इसको अपलोड भी कर दूंगा और तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के, उनको ना सिर्फ इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, बल्कि अगर बिलफर्ज अभी आप तमीज़ से पूरे के पूरे प्लान को, पूरे की पूरी चीज़ों को सुन लें, तो 9 फिज़िक्स में आज मैं उन बच्चों को भी टैकल करूँगा जो 60 में से 60 या 58, 59 मार्क्स लेने की ट्राई कर रहे हैं। यानी आज के लेक्चर के बाद तीन तो देखें, स्टूडेंट की 3 तरह की कैटेगरी होती है। एक वो होती है जो पास होने के लिए पढ़ती है कि अल्लाह का वास्ता हमें क्या करा दो, पास करा दो, ठीक है। एक वो कैटेगरी होती है, वो कहती है नहीं सर, मैं पास होना तो हमारे लिए कोई मुश्किल है ही नहीं। क्लास में बैठे हुए, नाम नहीं ले सकता, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन क्लास के अंदर ऐसे बच्चे बैठे हुए, आप खुद समझ जाएं किनका नाम बता रहा हूँ मैं, कि वो उनके लिए पास होना कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं आप इतना एक बता दूँ, क्लास की 95% स्ट्रेंथ ऐसी है कि आप में से किसी बच्चे को यहाँ पे पास होने की कोई टेंशन नहीं है। पास आप हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अभी से आप बोर्ड के पेपर में जाएंगे, पास हो जाएंगे, जिस तरह की आप लोगों की तैयारी है, इतने आपने पेपर दिए हुए, टेस्ट दिए हुए। बट एक कैटेगरी होती है, वो कहती है भाई अल्लाह का वास्ता पास करा दो। एक होती है भाई हमें पास होने की टेंशन ही नहीं है, हमें अच्छे नंबर लेने हैं। और एक कैटेगरी भी होती है जो कहता है भाई हमें अच्छे नंबर की भी टेंशन नहीं है, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, हम तो ट्राई कर रहे हैं 60 आउट ऑफ 60 के लिए, 58, 59 इन मार्क्स के लिए, जो कि आप लोग बैठे हुए हैं। यानी आप लोग की जो जेंट्री बैठी हुई है इस वक्त मेरे सामने, जो रिकॉर्डिंग देखेगी वो अलग अलग तरह की कैटेगरी होगी। इस वजह से मैं गाइड हर तरह से करूंगा, क्योंकि हर ये रिकॉर्डिंग शेयर होगी, बच्चे वगैरह देखते हैं, तो इस तरह से मैं गाइड करूंगा। बट आप लोग जो बैठे हुए, मुझे उम्मीद यही है कि मेजॉरिटी बच्चा जो बैठा हुआ है वो 60 आउट ऑफ 60, 58, 59, एटलीस्ट 55 प्लस वाला बैठा हुआ है। अगर आप बच्चों के 55 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मेरे ख्याल से नाकामी होगी। आपका पास हो जाना मेरे हिसाब से आपका फेल हो जाना होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं जो जिस तरह से समझाऊंगा, आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, यानी गैस पेपर भी आज की क्लास में डिस्कस होगा, न्यूमेरिकल भी डिस्कस हो जाएगा आज की क्लास में, और आगे का सिर्फ फिजिक्स के हवाले से नहीं, 9 के हिसाब से पूरा प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आपकी आज की क्लास के बाद हो सकता है कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास ना हो, ऐसी बोर्ड का पैटर्न भी रद्द बदल हो चुका है। उस दिन मैं आया भी था, सेशन मैंने तुम लोगों का लिया है, गर्ल्स का नहीं हो पाया सेशन, लेकिन मैंने जो है पूरा का पूरा बॉयज़ का एक सेशन लिया है, जिसमें मैंने 9 क्लास और मैट्रिक क्लास का जो बोर्ड पैटर्न तब्दील हुआ है, क्योंकि आपकी जो चेकिंग होगी वो कंप्यूटराइज होगी, पेपर आपका कंप्यूटराइज होगा, तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। टाइम मिला इस वीडियो में तो मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा, हल्का सा अगर टच में दे पाया तो, लेकिन सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अब तमीज़ से अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अदरवाइज अगर आपने अनशन कार्रवाइयाँ की पहले, तो फिर आपके नंबर खराब आ सकते हैं। अब आज की क्लास में 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले नंबर में मैं फिजिक्स को डिस्कस करूंगा, फिर फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को बताऊंगा कि किस तरह से आप तैयारी कीजिएगा, और फिर आखिरी में आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के वाले से मैं गाइडलाइन देके क्लास क्या कर दूंगा, वाइंड अप कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं। पहले नंबर पे तो आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने मेरे नोट्स में से पढ़ा हुआ है, आप जितने बैठे हैं, रिकॉर्डिंग वाले अलग बच्चे होंगे, लेकिन जो आप लोग हैं, आप सब ने मेरे नोट से तैयारी की है। ये तो क्लियर है कि नोट से बाहर कुछ भी नहीं आना, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि नोट से बाहर था, इस बात से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि नोट जिस तरह से बनाए हैं मैंने, जिस तरह से नोट्स में चीज़ें दी हैं, एक लफ्ज़ उससे आउट नहीं आना। तो अगर आप नोट से तैयारी कर लें तो उससे आउट कुछ भी नहीं होगा। चाहे वो कराची का कोई से भी गैस पेपर आप उठा लें, कराची का कोई सी भी प्रैक्टिस शीट मटेरियल उठा लें, वो नोट्स के अंदर से होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एक मैंने ना आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस शीट अभी आप लोगों को शेयर भी कर दें, मिल गई वैसे आप लोगों की ये वाली शीट नहीं मिली है, ये भी मैं आप लोगों को मुझसे शेयर भी करवा दे रहा हूँ ग्रुप में। ग्रुप से याद आया, मैं अभी आप लोगों को एक और ग्रुप का लिंक शेयर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को डलवा, उसमें जो ना जो ग्रुप है उसका नाम है 9 मैट्रिक बोर्ड प्रिपरेशन ग्रुप। उसमें क्या होगा कि ये सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड काम करता हूँ। वो जो ग्रुप है, उस ग्रुप में सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ आ रही होंगी, एमसीक्यूज क्विज आ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट आ रहे होंगे, लेक्चर्स आ रहे होंगे। तो वो बहरहाल वो जो ग्रुप है, उस ग्रुप के लिंक्स को आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो। वो पब्लिक ग्रुप है, जो कोचिंग का ग्रुप है उसमें हम पब्लिकली हर किसी को ऐड नहीं करवा सकते, उसकी फीस लगती है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही सिर्फ ऐड हो सकते हैं। लेकिन वो जो ग्रुप है वो पब्लिक ग्रुप मैंने बनाया है, तो आप जितने भी फ्रेंड्स, आपके सर्कल के दोस्त हैं, अहबाब हैं, ग्रुप्स हैं, सबको उस कम्युनिटी ग्रुप में क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उससे क्या होगा, फायदा होगा। अभी लिंक मेरे ख्याल से फॉरवर्ड शायद मिस ने कर दिया हो। अच्छा, अब ये जो शीट है, इस शीट में मैंने क्या किया है, ये जो शीट है, इस शीट में लाइन से चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस क्या है मौजूद है। हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये शीट में क्या है मौजूद है। अब मैं यहाँ पे लिखवाऊं बारी बारी, तो उसमें मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, वीडियो भी बहुत लंबी होगी, और आपका भी क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा ही आपको मैंने शीट दे दी। इस शीट में चैप्टर 1 पे आप तमीज से क्या कीजिएगा, चैप्टर 1 पे आइएगा। जैसे मिसाल के तौर पर चैप्टर 1 है, उसमें लिखा हुआ राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ।
आप में से किसको याद नहीं वाला सवाल? भाई याद है, आपने टिक लगा लिया। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे डिफाइन फिजिक्स है, उसकी ब्रांचेज हैं, याद है, आपने टिक लगा लिया। तो जो जो क्वेश्चंस आपको याद हैं उन पे क्या लगाते जाएंगे आप? टिक लगाते जाएंगे। जो जो क्वेश्चंस आपको याद हैं वो टिक लगाते जाएंगे, और जो क्वेश्चंस याद नहीं है या प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आप किसी एक दिन क्लास रखवा लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा सर ये क्वेश्चन हमें याद नहीं हो रहे या समझ नहीं आ रहे, मैं उनको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। वैसे ये जो शीट है चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट है, और चैप्टर नंबर कहां तक मौजूद है इसमें? चैप्टर नंबर 9 तक की चीजें मौजूद है। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस शीट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, ये शीट करने का मतलब ये है कि अब आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे, अब आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे। अगर 60 आउट ऑफ 60 के लिए जा रहे हो तो भाई नोट से तैयारी करो, लेकिन इसमें आपके पास जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न में आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं। आपके सेक्शन बी में 12 क्वेश्चंस होंगे, और 12 में से अटेम्प्ट कितने करने होंगे? 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो 8 क्वेश्चंस और सेक्शन सी के क्वेश्चन आपकी शीट से आराम से क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। बाकी आपके नंबर जो कटेंगे वो कटेंगे, अलग अलग बात है। अच्छा, थ्योरी के बाद, ये तो मैंने आपको थ्योरी के क्या बता दिए, इंपॉर्टेंट बता दिए। इसको मैं पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूं, खरीदोगे तो पैसे की मिलेगी। जब पेपर के पैसे होते हैं तो वो खरीद के आपको मिलेंगे, मिल जाएंगे, यहाँ पर पैसे की मिलेंगी। उससे अच्छा है फ्री में ले लो, ठीक है ना। फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। पापा वगैरह ऑफिस वगैरह जाए, उनको बोलना पापा इस पीडीएफ की क्या निकाल लीजिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा, फोटो कॉपी निकाल लीजिएगा। हर ऑफिस में प्रिंटर आजकल अवेलेबल है, तो फ्री में आप लोग की जुगाड़ हो जाएगी। लेकिन ये मोबाइल में मत रखना, ये जो पीडीएफ है ये मोबाइल में मत रखना। इस पीडीएफ को किस में रखना? शीट की सूरत में रखना अपने सामने, ताकि आपको पता हो कि यार ये मैंने क्वेश्चन इस तरह याद किए, वो इस तरह से सारे मामला हैं। तो ये बहरहाल ये तो एक मैंने आपको क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट के हवाले से गाइड कर दिया। अच्छा, अब आ जाओ न्यूमेरिकल्स के हवाले से। सबसे वीआईपी काम मैंने आप लोगों के लिए किया न्यूमेरिकल्स का, सब। और ऐसा न्यूमेरिकल का काम किया है मैंने कि अगर बिल फर्ज अभी मैं मेरे पास वो मौजूद नहीं है, बल्कि न्यूमेरिकल्स के हवाले से बात कर रहा था। अब न्यूमेरिकल्स के हवाले से ना मैंने आप लोगों के मसले को ऐसा वीआईपी हल किया है, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं। न्यूमेरिकल्स 3 तरह की कैटेगरी अगेन हो जाएगी। एक वो जिनकी बिल्कुल नल्ली प्रैक्टिस, एक वो जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है बट प्रॉब्लम है, एक वो कहेगा भाई हमें कोई प्रैक्टिस नहीं मिला, हमें डायरेक्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता दो कौन सा है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेटा लगने के ऊपर होता है, लग गए तो लग गए, और अगर नहीं लगे तो फिर मामला खराब हो गए, ठीक है ना। तो लिहाजा आपके पास ये इस वजह से मैंने इसका एक बड़ा मसले का हल किया। मसले का हल जरा सुनो। ये इसमें यहां पर जब आप आएंगे ना चैनल पे, चैनल बंदा देख रहे हो आप हैं, मेरी बहन बोल रही थी दिखे तो ऐसे नहीं हो तो मैं, सब चैट जीपीटी का कमाल है भाई साहब। सर दानिश अहमद पे आए आप, ठीक है। सर दानिश अहमद पे आने के बाद आप गए, ये क्या खुल रहा है? अच्छा जी सर, उसमें यहां पर आना प्लेलिस्ट पे। अब मैंने ना एक दो चीजें बड़ी अहम बनाई हैं। एक तुम लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जो कि आपके पास पूरी की पूरी बोर्ड प्रिपरेशन को क्या करेगा? कवर अप करेगा, पहली बात। अच्छा, उसमें होगा क्या? ये जो बोर्ड प्रिपरेशन ग्रुप है ये बेटा मैट्रिक नहीं है, 9 है। तो भाई बैठ जाओ। जो आपके पास बोर्ड प्रिपरेशन ग्रुप है ना, अच्छा मेरी बात सुनते रहो। जो हमारे पास बोर्ड प्रिपरेशन ग्रुप है उसमें सारी सब्जेक्ट हम इंशाल्लाह वो करेंगे, हेल्प करेंगे। बट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की बड़ी वीआईपी सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा अपना सब्जेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर प्ले लिस्ट पे आओगे। प्ले लिस्ट में मैंने ना एक पूरा का पूरी प्ले लिस्ट बना दी है 9 फिजिक्स 2026 बोर्ड एग्जाम के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको एक जो सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है, इसकी सब अभी मैं आप लोगों को गाइडलाइन इसी वजह से दे रहा हूं। यहाँ पे देखो मैंने जो इसका जो थंबनेल रखा है ना, मैंने जो थंबनेल कैसे खुलता है भैया, नजर नहीं आ रहा कैसे था इसका थंबनेल जो है ना, आंटी को छोड़ो, बच्ची को छोड़ो, मेरी सुन लो। इसका थंबनेल ये कंप्लीट योर न्यूमेरिकल्स इन 5 आवर्स, यानी आपका पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स का, और आप जल्दी कर लेंगे, आपको हार्डली लगेगा 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि आप स्पीड को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, या 1.25 पे ले जाएंगे। पहली बात, स्पीड डबल कर दीजिएगा वीडियो की, आप लोगों को इतनी जरूरत नहीं है। ये वो उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी बिल्कुल कितनी परसेंट है? 0%। यानी अगर 0% तैयारी है तो सबसे पहले नंबर पे ये मैंने एक न्यूमेरिकल शीट बनाई हुई है। आप लोगों को न्यूमेरिकल शीट हासिल करने की जरूरत नहीं। न्यूमेरिकल शीट इन बच्चों के लिए जो उससे पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे या फिर बाकी जगहों पे पढ़ रहे हैं। आप लोग सबको मैंने नोट दिए हैं, तो ये न्यूमेरिकल शीट मेरे कहां से मिले? बने हुए नोट से बने हुए, तो इसको अलग से प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है कि ये न्यूमेरिकल शीट जो है लेनी है, यानी बुक के उसमें नोट से पीछे आना है। अब नोट के पीछे आने के बाद करना क्या है? टोटल मैंने ना पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स की, यानी कि जितने बुक के न्यूमेरिकल्स हैं
तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स की प्रॉपर वे में क्या की है, रिकॉर्डिंग की है, और पूरे यानी मैंने सॉल्व किया, पूरा पेपर दिया है पूरे फिजिक्स का बैठ के, और पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मुझे पता है कितने आवर लगे हैं, एग्जैक्टली 5 आवर, यानी 5 घंटे के अंदर मैंने पूरी फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स को एक साइड पे कर दिया। फायदा क्या होगा, फायदा देखो कि इस तरह से होगा, आप ये प्लेलिस्ट पे गए, प्लेलिस्ट पे कैसे जाते हैं यार, ये चले गए हम प्लेलिस्ट पे, मिसाल के तौर पे ये आ गई। अब देखो प्लेलिस्ट में क्लास ये कौन सी है, 2, क्लास 1 तो ये रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, क्लास 1 अपलोड होगी, ये क्लास 2 से स्टार्ट है। क्लास 2 में हमने कौन से चैप्टर को डिस्कस किया है, काइनेमैटिक्स, ठीक है। क्लास 2 के बाद, अच्छा क्लास 2 में देखो कितने मिनट लगे, 57 मिनट। अब आपके क्लास 2 अगर कवर है, क्लास 2 में काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, काइनेमैटिक्स के अंदर 3 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और फ्री फॉल मोशन, ये 4 टॉपिक्स हैं। तो मुझे 57 मिनट्स लगे पढ़ाने में, और मैंने जिस तरह पढ़ाया है ना, मैंने ये किया है कि मिसाल के तौर पे एक न्यूमेरिकल किया, मैंने कहा बेटा इसको घर पे बैठ के खुद ट्राई करें। आप कीजिएगा क्या, तमीज बता रहा हूं, यहाँ पे आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते जितनी अच्छी आप हैंड फ्री लगाइएगा, मोबाइल रखिएगा, हैंड फ्री लगाने के बाद आप रजिस्टर लेके बैठ जाएगा एग्जैक्ट, लेकिन एक सिटिंग में निपटा दीजिएगा इसको, कि पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमने साइड पे कर दिए। अच्छा इसमें फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि जब आप न्यूमेरिकल शीट पे आएंगे ना, ये न्यूमेरिकल शीट है, ये न्यूमेरिकल शीट है, सॉरी ये न्यूमेरिकल शीट कहां गई, ये न्यूमेरिकल शीट है। आप ये न्यूमेरिकल शीट पे आएंगे, ये हमारे पास फिजिक्स न्यूमेरिकल शीट ये है। अब इसमें मैंने फायदा क्या किया है, आप बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़े अच्छे बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए, सपोज कर लें आप में से कोई बच्चा, जैसे अब ये 2 बच्चे अभी पहली दफा बैठी हुई हैं, इनकी फर्स्ट क्लास है आज, ठीक है ना, ठीक है ना, आप लोग की दोनों की फर्स्ट क्लास है। आपको फिजिक्स के 9 के न्यूमेरिकल कितने % आते हैं, 0%। तो अब मैं बैठ के पढ़ाऊंगा ना, मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता जितना अच्छा मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। आप बैठे, लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया आपने, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया, अब इस तरह से ये आपके पास, ये देखें लेक्चर नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और इस तरह से ये तमाम लेक्चर्स एग्जैक्टली 5 आवर के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद एंड में मैंने एक और भी काम किया है, 9 फिजिक्स ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, तमाम इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मुलाज हैं उनको एक जगह समराइज कर दिया है। उससे आपको फायदा होगा कि तमाम के तमाम फॉर्मुलाज याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा ये चलें वीडियो को खोलते हैं ताकि एक आइडिया हो कि अब ये देखो, ये मैं आपको वीडियो की आगे दिखा रहा हूं, डायरेक्ट में क्वालिटी बढ़ा दूं इसकी, मैं क्वालिटी का है। अच्छा अब जैसे अब जब तक ये वीडियो ऑन होती है ना, नेट क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है हमारा, तो हमारे पास जो मिसाल के तौर पे अभी ये जब ऑन हो गया, आप देखिएगा मैंने सारे फॉर्मुलाज को, ये जब आप तमीज से पीछे से पढ़ते हुए आ रहे होंगे ना, तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यार कितना सिंपल किया सर ने हमारे लिए, कितना समराइज किया चीजों को, तमाम की तमाम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की 5 आवर के अंदर। और ये देखें, ये तो मैं वो गाइड कर रहा हूं, क्या कहते हैं पेपर पैटर्न वगैरह, इसमें से ये देखें, ये मैं तमाम के तमाम यूनिट, यानी सिर्फ एक पेज आप पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, ये उस वक्त के लिए बनाया मैंने जब आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे होंगे। अब बोर्ड के पेपर में इस बार कितने दिन का गैप है, 1 दिन का गैप है। तो 1 दिन के अंदर आप चाहें कि मैं सब कुछ कर लूं, नोट्स भी कर लूं, न्यूमेरिकल, अब नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं हो पाएगा आपसे। तो बेहतरीन हल क्या है, बेहतरीन हल ये, अब 1 दिन का गैप है बोर्ड के पेपर में, बेहतरीन हल ये, आपने इस तरह से अपना पूरा का पूरा टास्क प्लान बना के रखा हुआ है, आपने एक नजर मारा, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट 1, सारी यूनिट के क्या याद किए, फॉर्मूले, क्योंकि 5 घंटे के अंदर न्यूमेरिकल तो सारे रिवाइज कर चुके हैं आप। अगर 0 पे बैठे हुए, आपको तो 0 से बहुत ऊपर है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। लेकिन सपोज करें आप 0 वर्स्ट तरीन कंडीशन में, तो भी आपने 5 आवर दिए मुझे, और 5 आवर के अंदर अपने सारे न्यूमेरिकल्स को रिवाइज किया, फिर फॉर्मूला रट्टा मारा। अब इसके बाद जो असल काम किया मैंने वो ये किया, ये देखें, ये आप लोगों के बोर्ड के पेपर के गैप के लिए किया मैंने, कि उस दिन इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, मैंने 2 टेस्ट आप लोग, ये तो न्यूमेरिकल्स हैं सारे। अच्छा इस न्यूमेरिकल शीट में ना मैंने जगह जगह इंपॉर्टेंट लिखा है, जगह जगह लिखा है स्किप, जैसे मिसाल के तौर पे ऊपर लिखा हुआ है यू कैन स्किप दिस, यानी एज अ टीचर मुझे पता है कि यार ये टॉपिक पेपर में आने वाला नहीं है, तो मैंने उसमें लिख दिया है कि यू कैन स्किप। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा वो स्किप तो नहीं करता, वो तो सब करता है, इस वजह से मैंने सब कुछ डाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट को भी हाईलाइट कर दिया है, जिसको स्किप कर सकते हैं उसको भी हाईलाइट कर दिया है। सब कुछ चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने लास्ट में आप लोगों के लिए दिया है सबसे अहम चीज, सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट,
अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, मार्क्स 30। अब ये मैंने आपके टेस्ट बना दिया। देखो बोर्ड के पेपर में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप कहेंगे ये भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, पेपर में जाएंगे कुछ भी नहीं हो रहा होगा। ये जहन में रखिएगा इस बात को। आप पहला बोर्ड का पेपर दे रहे हैं 9 के बच्चे, यानी आपसे सब हो रहा होगा, और जब पेपर देने जाएंगे कुछ भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पेपर का जो स्ट्रेस होता है, पेपर में आपके सामने रजिस्टर नहीं रखा हुआ होता, तो लिहाजा भूल जाते हैं। तो भूलने के लिए बेहतरीन ये कि मैंने ना यहां पर 2 टेस्ट बना दिए, एक सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट 1 और इसी तरीके से एक सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट 2। आप एक न्यूमेरिकल को अराउंड 5 मिनट भी दें तो 50 मिनट्स का टेस्ट है। 50 मिनट्स का मतलब ये कि ये सारे न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल आपको कितने मिनट के अंदर करने चाहिए, 10। और एक और आसानी ये कीजिएगा कि हर न्यूमेरिकल कितने पेज पे सॉल्व होगा, सिर्फ एक पेज के अंदर, ताकि आपकी जो बोर्ड की शीट है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इससे आउट कम से कम 80 to 90% न्यूमेरिकल इसी से मैच होंगे इंशाल्लाह बोर्ड में, ये जहन में रखिएगा। 80 to 90% न्यूमेरिकल, यानी मैंने जो टेस्ट बनाया है वो कौन सा टेस्ट बनाया है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का। लेकिन देखो एक बात याद रखना, इंपॉर्टेंट की अगेन वही बात है, इंपॉर्टेंट लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो बच्चे के मामला खराब। तो लिहाजा आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस लाइन से करनी है भाई, पूरी जिंदगी के काम आएगा ये 9 का रिजल्ट तुम लोग के, पूरी जिंदगी। इसमें सिर्फ कितने घंटे चाहिए, 5 घंटे, 5 घंटे ही निकालने हैं बस, आराम से हैंड भी लगाई 5 घंटे, एक रात की मारे, एक रात नियत करके बैठेंगे कि यार ये रमजान में मिसाल के तौर पे आपने कहा कि तरावी वगैरह के बाद हम रात के 11 बजे बैठे, सुबह सेहरी तक आपने सारे न्यूमेरिकल साइड पे कर दिए भाई, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। अब ये न्यूमेरिकल शीट, ये गैस पेपर, ये सब मैं अभी आप लोगों को शेयर भी करवा दे रहा हूं, आपको दे भी दे रहा हूं, कोई चीज मैं प्राइवेट नहीं रख रहा हूं, कोई भी चीज जो है ना ऐसा नहीं है कि मैंने छुपाई है आप लोगों से। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के हवाले से भी टारगेट कर दिया। अब लास्ट में एक टेंशन आएगी और वो होगी क्या, एमसीक्यूज। मैंने आपको बताया था ना कि ये, अब इसमें कोई बच्चा है, अब मिसाल वीडियो देख रहा है, मिसाल के तौर पर बच्चा, वो बोले भाई मैं तो नहीं सारे न्यूमेरिकल करने की मेरी शक्ल ही नहीं है, मैं तो रोज शक्ल देखता हूं, ऐसी शक्ल ही नहीं मेरी कि मैं सारे न्यूमेरिकल कर लूं, हो सकता है भाई। तो उसके लिए भाई ये है सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट करके चला जाए, वो सिंपल सी बात है। बट सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट करके जाओगे तो 100% गैस पेपर मैच नहीं करेगा, एक दो न्यूमेरिकल आगे पीछे जाहिर सी बातें हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर इसमें से 5 न्यूमेरिकल लग गए, 3 न्यूमेरिकल नहीं लगे, तो भाई अब आपकी मर्जी है, 5 न्यूमेरिकल लग गए, 4 न्यूमेरिकल लग गए इसमें से सेम टू सेम, लेकिन प्रैक्टिस शीट तो 100% सारे न्यूमेरिकल उसी में से आएंगे प्रैक्टिस शीट से। लेकिन वो तो पास होने के लिए पढ़ रहा है ना बच्चा, उसकी तो इतनी नाकामी वाली सिचुएशन है कि वो यही करके चला जाए भाई, इनफ है उसके लिए। बट ये कि आप लाइन से जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो मैंने जिस तरह न्यूमेरिकल कराया है इतना आसान लगेगा आपको न्यूमेरिकल के 5 घंटे के अंदर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को साइड पे कर देंगे। ये फिजिक्स के हवाले से भी मैं गाइड कर रहा हूं, अभी मैं केमिस्ट्री की तरफ भी आता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा, पेपर जो है हमारा, अगर हम पेपर को वापस लेके आए चीजों की तरफ, तो आपका जो बोर्ड का पेपर है, उस बोर्ड के पेपर में जरा फोकस कीजिएगा इधर। जो बोर्ड का हमारा पेपर है, इधर देखो, बोर्ड का जो पेपर है उस पेपर में ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स, बोर्ड का जो पेपर है उसमें सबसे पहले नंबर पे आपके क्या मौजूद है, एमसीक्यूज। आप लोगों को ये पता भी होगा, बता भी चुका हूं मैं। ये जो बोर्ड का पेपर आप लोग का आएगा, इधर देखें भाई, बोर्ड के पेपर में सबसे पहले नंबर पे ये तो आपके बोर्ड की कॉपी है जो इस तरह से अब आएगी। इस बार बोर्ड की कॉपी में सबसे पहले नंबर पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको कितने, फिजिक्स में 12 दिए जाएंगे, वैसे 20 हैं लेकिन फिजिक्स में क्या दिए जाएंगे, 12। और अब एक ब्लंडर है यहां पर, एक दफा मैंने जो टिक मार्क कर दिया, मिसाल के तौर पर मैंने ए को टिक मार्क कर दिया, तो अब मैं बी को टिक मार्क नहीं, पहले क्या होता था, कट किया, दूसरा आंसर लिख लिया, फिर पीछे मैंने लात मारी, फिर पागल हो गया क्या ये याद है इसका, अच्छा फिर टिक किया, तीसरा लिख लिया, पहले यही होता था ना यार। अब नहीं हो सकता, अब अगर आपने इसको क्रॉस किया और इसको कर दिया और दोनों, फिर ना ये सिलेक्ट होगा ना ये सिलेक्ट होगा, नंबर माइनस हो गए आपके। तो लिहाजा ये तो अब आपके जहन में होना चाहिए कि भाईजान हमारे पास इसका ऑप्शन अब नहीं है कि हम बार बार एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज के हवाले से मैंने एक बहुत अच्छा हल निकाला है। अभी एमसीक्यूज के क्विज बनवा रहा हूं, वैसे तो नोट्स के पीछे एमसीक्यूज मौजूद है, एमसीक्यूज की तैयारी कहां से करेंगे, नोट्स के पीछे से। बट फिर भी एंड में ना मैं आप लोगों को क्या करता हूं, एमसीक्यू, जैसे सुबह पेपर है तो मैं एमसीक्यूज क्विज के लिए ना मुख्तलिफ एमसीक्यूज क्विज सेंड कर देता हूं। क्विज में क्या होता है कि आप गेम की तरह खेल रहे हैं उसको,
सबमिट कर रहे हैं, आपका हाथ के हाथ चेक हो जा रहा है एमसीक्यूज। तो एंड में 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे रात के टाइम, सुबह जब पेपर होगा बोर्ड का। तो एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज क्विज वगैरह मैं आप लोगों को ग्रुप वगैरह में क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। उससे क्या होगा कि उसी वक्त आपने वो गेम खेला होगा, उसी वक्त उस क्विज को सॉल्व किया होगा, उसी वक्त उस क्विज की क्या की होगी, प्रैक्टिस। तो सुबह के टाइम ना वो क्या होगा, जहन में रहेगा कि क्या क्या सही था और क्या 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 था गलत था। तो फौरन से जहन क्लिक करेगा आपका, और वो एमसीक्यूज में खुद ब खुद आपको याद आ जाएगा कि अभी यार रात में ना मैंने वाला एमसीक्यू सॉल्व किया था, आपके जहन में आएगा, फौरन से उसका आंसर टिक करेंगे। मिसाल के तौर पे 1 HP बराबर होता है कितने वॉट के बराबर होता है 1 HP? अभी तक ये देखो सबको याद है, लेकिन कोई गलत बोले 7 कर रहे हैं, आगे मुंह से नहीं निकल रहा है ना। इसका फायदा क्या है, जब आपने रात में एमसीक्यू क्विज सॉल्व किया होगा ना, तो आपको 746 वॉट के बराबर होता है ना, 746 वॉट। तो 746 जो है ना, जहन में क्या हो जाएगा, फौरन से क्लिक कर जाएगा। अब ओवरऑल बात को हम जरा समराइज करते हैं। अगर बिलफर्ज मैं आपसे कहता हूं कि भाईजान हमारे पास ये बोर्ड का पेपर होने जा रहा है, वापस आओ इधर देखो, सबसे पहले 12 नंबर के क्या है, एमसीक्यूज। ये आपके कितने मार्क्स आ गए, 12। एमसीक्यूज की तैयारी नोट्स के पीछे से करें, और एंड में मैं क्विज पहले ही सॉल्व करवा लूंगा। मतलब क्विज जो है ना, मैं ऐसा नहीं है रात में ही सेंड करूंगा, क्विज मैं बीच में सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। बट होगा क्या कि वो एमसीक्यूज की क्विज है ना, वो सॉल्व जो टेस्ट करेंगे ना, वो करेंगे आप लोग एंड में जाते हुए, ताकि आपके जहन में बैठा रहे, क्योंकि मैं घर में आके टेस्ट तो नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो वो क्विज बेहतरीन हल है। एमसीक्यूज की तैयारी एमसीक्यूज क्विज से हो गई। ग्रुप पे एक एक चीज इंशाल्लाह आप लोग को मैं सेंड करता रहूंगा, ठीक है ना। लेकिन ग्रुप को तरीके से ज्वाइन करके रखिएगा, पेपर हो जाए उसके बाद सब लेफ्ट कर दिएगा, ऑब्वियसली बात है। एमसीक्यूज के बाद आपका सेक्शन कौन सा आ गया, सेक्शन बी। अब जरा समझिएगा, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस किसके हैं, न्यूमेरिकल, और 6 क्वेश्चंस किसके हैं, मैं इतना बता दूं। अच्छा, करने इतने में आपने कितने क्वेश्चंस हैं, 100% 8 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट से और न्यूमेरिकल से क्या करेंगे, मैच करेंगे 100%। यानी ऐसा नहीं है कि 1% बोल 99% 90% बोल रहा हूं मैं, 100% मैच करेंगे। नहीं होगा मैं आप लोग दिखाऊंगा कि ये देखो, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है, ये वाला न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ सेम टू सेम आया हुआ है, ये देख लें। और अगर बिलफर्ज आप सिर्फ इंपॉर्टेंट की तरफ जाते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट, ये वो जो न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट बताएं, सिर्फ वो इस तरह से अगर आप जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके 8 क्वेश्चन शायद मैच ना करें, 6 कर जाएं, 7 कर जाएं, फिर आप टॉप लेवल पे नहीं आ पाएंगे। इसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, सेक्शन सी। सेक्शन सी में ना टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 6। करने कितने, और पूरी उम्मीद है कि 4 क्वेश्चन सेक्शन सी के भी आराम से इंपॉर्टेंट से लग जाएंगे। तो अब अगर बिलफर्ज, अब जो मैं बात को समराइज करने जा रहा हूं, बहुत कुछ पढ़ने से अच्छा है थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, बजाय इसके कि अब पेपर जो है ना बोर्ड की जो कॉपी है, बोर्ड की कॉपी आपको चिल्ला के कह रही है, ये हमारी बोर्ड की जो कॉपी है ये चिल्ला के कह रही है, बोर्ड की कॉपी में दिखा रहा हूं आपको। सेक्शन सी भी तो है ना, थ्योरी जब आप पढ़ रहे हैं तो सेक्शन सी भी तो निकल रहा है उसमें से। अच्छा, अब आओ जरा बोर्ड की कॉपी की तरफ। ये बोर्ड की कॉपी पहले मैं उस दिन मैं ब्रीफ कर चुका हूं बोर्ड की कॉपी में, कि बोर्ड की कॉपी जो होगी आपकी इस बार वो इस तरह से आएगी। यहां पर एक मिस्टेक मत कीजिएगा, बार कोड का बड़ा ख्याल रखिएगा, बार कोड पे कोई डॉट भी नहीं लगना चाहिए, कोई रिमूवर यूज मत कीजिएगा, ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई कलर यूज मत कीजिएगा, बार कोड को संभाल के रखिएगा। सबसे पहले जब बोर्ड की कॉपी आपको मिले तो पूरी बोर्ड की कॉपी को खोल के देख लीजिएगा, उसमें कोई मिस टाइपिंग या मिस प्रिंटिंग ना हो, वरना वापस कर दिएगा। एक दफा अगर आपने स्टार्ट कर दिया, इसको पेज को फिल कर दिया, देन वो बोर्ड की कॉपी आपकी चेंज नहीं करेंगे। और हो सकता है कि आपको बोर्ड की कॉपी ऐसी मिल जाए कि जिसके एंड में लाइनें मौजूद ना हो सकता है कि लाइनें मिस प्रिंटिंग हुई भी हो, बार कोड मिस प्रिंट हुआ हो, इस तरह से। तो देख लें एक दफा कॉपी को, 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाएगी वाली, इस बात 15 मिनट पहले, यानी 9 बजे अगर पेपर स्टार्ट है तो आपको 8:45 बजे कॉपी हाथ में होगी। तो 15 मिनट में आपने इसको प्रॉपर फिल किया, सब्जेक्ट लिखा, सिग्नेचर किया, फिर पेपर कोड डाला। अच्छा, रोल नंबर यहां सपोज करो किसी का रोल नंबर है 539662, ये रोल नंबर है, तो वो यहां भी लिखेगा और फिर कलर करता रहे मोंटेसरी की तरह। इधर 5 पे कलर होगा, फिर किस पे कलर होगा, 3 पे कलर होगा, फिर किस पे कलर होगा, 9, इस तरह से वो कलरिंग करेगा साथ पे। फिर अब पेपर कोड होगा, सब बच्चों के पेपर कोड अलग अलग होते हैं, हर बच्चे का पेपर कोड क्या होता है अलग, एमसीक्यूज की सीक्वेंस क्या होती है उसमें अलग। तो पेपर कोड सपोज करो EZZYC है, तो अब आप इसमें जो है ना फिल करेंगे, यहां पर E आएगा, E
कहीं भी अगर आपने गलती कर दी ना, कहीं भी गलती कर दी तो होगा क्या कि स्कैनर उसको रीड नहीं करेगा, और आप जब रिजल्ट आएगा ना 9 का तो आप एब्सेंट शो हो रहे होंगे। ये आपके लिए प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि उसमें एब्सेंट शो कर रहे होंगे कि भाई ये तो आप एब्सेंट थे, फिर बाद में वो स्कूटनी में हल होता है नहीं होता है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, अब आओ कॉपी के ऊपर। जो कॉपी है ना, ये तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे यहां पर। ये वाला पेज छोड़ दिए कि इस पेज में कुछ भी मत कीजिएगा, ये बड़ा अहम पेज है, इस पे कुछ भी नहीं करना है आपने, ठीक है जी। ये क्योंकि एमसीक्यूज के दिन कट होके जाएगा ना, एमसीक्यूज के कॉपी यहां से कट होगी। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर मिसाल के तौर पे हम ना 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमने 2 अटेम्प्ट किया और 2 को क्या कर दिया, कलर कर दिया। कलर करते रहो बस, मॉन्टेसरी के बच्चे बन जाओ। अब जाके तुम लोगों को मॉन्टेसरी के टीचर का अंदाजा होगा। ये काम हो गया। अब असल चीज देखो जो समझाना चाह रहा हूं। आपके पास एक पेज है बस, ये देखें बस। जो आंसर आपने लिखना है वो इसके अंदर लिखना है। सवाल आया बोर्ड के पेपर में, राइट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब कोई क्वेश्चन नंबर वगैरह नहीं है, बीच में आपने क्या ड्रॉ की, लाइन। एक साइड पे लिखा आपने मास, एक साइड पे लिखा वेट। अब नंबर, और पेपर में सवाल कितने नंबर का है, 3 नंबर का। पहले नंबर पे आपने लिख दी डेफिनेशन, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट, इट्स यूनिट इज केजी, इट्स यूनिट इज न्यूटन, इट इज स्केलर, इट इज वेक्टर। खत्म। ये नहीं कि हमें जो कुछ याद है अल्लाह की कसम सब लिखेंगे, ऐसा नहीं है। 3 नंबर का सवाल। हाँ, लेकिन एक चीज से ख्याल रखना, बोर्ड के पेपर में अगर सवाल आता है तो पहला पॉइंट हमेशा डेफिनेशन का लिखा जाता है। ऐसा नहीं आपने कहा इट्स यूनिट इज केजी, इट्स यूनिट इज न्यूटन, इट इज स्केलर, इट इज वेक्टर, इट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट। नंबर तो इसमें भी मिलने के चांसेस हैं, 3 पॉइंट आपने गलत नहीं लिखे हैं, बट पहला पॉइंट हमेशा किसका लिखा जाता है, डेफिनेशन का। दूसरा पॉइंट हमेशा यूनिट का लिखा जाता है। पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट यूनिट का, फिर उसके बाद कोई और पॉइंट आप ऐड कर दें तो मसला नहीं है। इसी तरह बहुत से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएंगे, डिफाइन, कहेंगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन आ गई, तो डेफिनेशन की आपने हेडिंग डाली, मिसाल के तौर पर आपने डेफिनेशन की हेडिंग डाली, पहली डेफिनेशन आप करने जा रहे हैं, आपने हेडिंग डाल दी वेलोसिटी। अब यहां पर कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, देखो नमूने एक से एक मैंने देखे, मैं बोर्ड की कॉपी मैंने भी चेक की है, अब नहीं करता मैं, अब ये वाली भी कॉपी मैं नहीं लूंगा चेक करने के लिए। तो अब उसमें जो है, क्योंकि इस बार कंप्यूटराइज मिलेगी, अब बोर्ड की कॉपी में पता है कैसा होता था, मिसाल के तौर पर बच्चे ने काम करना है, उसमें सवाल है डिफाइन वेलोसिटी, ऐसे करके हेडिंग डालेगा, ऐसा वीआईपी किस्म का सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद ऐसे करके बेहतरीन से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, और फिर अभी खत्म नहीं हुआ उसका नशा ना, उसके बाद वो ऐसे करके, अबे आधा पेज तुमने हेडिंग में भर दिया, काम की एक चीज तुमने नहीं लिखी है। समझ आ रही? करते हैं बच्चे इतनी लंबी लंबी 3-3 लाइनों की क्या डालते हैं, हेडिंग डालते हैं। इस बार आप डालेंगे, आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। आपको डेफिनेशन लिखनी है एक्सेलरेशन की। अब एक बड़ी अहम चीज मैं बताना चाह रहा हूं, जरा समझिएगा। आपको डेफिनेशन लिखनी है एक्सेलरेशन की, आपने हेडिंग डाली एक्सेलरेशन। हमेशा एक उसूल याद रखिएगा, हेडिंग डालें ब्लैक से, काम करें ब्लू से, और दूसरा जब हेडिंग डालें ना उसका फॉन्ट हमेशा बड़ा रखें। जो भी हेडिंग, मिसाल के तौर पे आपको मास की हेडिंग डालनी है, सपोज करो आपको किसी हेडिंग डालनी है मास की या वेट की, तो एम, ये होता है तरीकेकार हेडिंग डालने का। अच्छा, अब एक और चीज क्या होती है, अब मिसाल के तौर पर लिखा मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी एंड इट इज क्वांटिटी, ये हो गया। फिर उसके बाद पता क्या करते हैं, एक और गलती, पैराग्राफ बनाने की तमीज ही नहीं होती बच्चे को, बच्चा कोना देखता है, उसके बाद उसका इट इज ऑल्सो नोन एज, ये वो फलाने ढिमकाना हो गया, ठीक है। फिर बच्चा कोना देखता है, फिर वी कैन चेंज इट, इस तरह का। कभी भी इस तरह करोगे प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं मिलेंगे। पैराग्राफ बनाने की तमीज सीख लो, जब अभी मैं आज गाइड कर रहा हूं तो पैराग्राफ बनाने की तमीज ये होती है कि पैराग्राफ हमेशा, मिसाल के तौर पर आपने लिखना शुरू किया, ये हेडिंग डाली आपने मास, आपने यहां से लिखना शुरू किया कि मास इज द, अब आप लिख रहे हैं, ये ब्लैक पेन से लिख लिया आपने, अब पैराग्राफ चेंज करना है, इट इज द, हमेशा पैराग्राफ का जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, ये आप लिखें। अब आपके फिर पैराग्राफ बनाना है, फिर यहीं से वी कैन चेंज, दिस इज द वे, ये तमीज होती है। अच्छा, अब आपको डेफिनेशन आ गई, आपने डेफिनेशन लिखी, मिसाल के वेलोसिटी डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड, एक नंबर मिल गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो भी एक नंबर मिल गया, बट इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा, नंबर इसमें भी एक मिल गया क्योंकि डेफिनेशन पूछी उन्होंने। तो अब ये आपके पास पेपर देने की थोड़ी सी तमीज होगी, ट्रिक होगा, टू दी पॉइंट बात की जाएगी। डेफिनेशन मांगी तो 3 डेफिनेशन लिखा आपने, मसला हल, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन नहीं मांगे, डिफरेंस मांगे तो डिफरेंस बनाया आपने 3, मसला हल। और अगर न्यूमेरिकल है तो वो जो होता था ना, गिवन डेटा, रिक्वायर्ड फॉर्मूला, इतना कुछ, मैंने इसी वजह से वो वीडियो बनाई है न्यूमेरिकल वाली, उसमें मैंने न्यूमेरिकल देखना सॉल्व कैसे किए हैं, पूरे न्यूमेरिकल तो सारी सॉल्व किए मैंने उसमें। तो न्यूमेरिकल को मैंने, कोई भी न्यूमेरिकल ना मेरा एक पेज से ज्यादा पे नहीं गया, कोई भी न्यूमेरिकल। आधे आधे 4-4 स्टेप्स के अंदर न्यूमेरिकल क्या हुए, सॉल्व हुए, बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं। और कितने कितने स्टेप्स में सॉल्व हुए हैं, 4। अब आपको मैंने न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करवाई इसी तरह है कि मैं बैठा हुआ हूं, मैं तो बैठ के लेट के वीडियो बना रहा था, तो मैं कह रहा हूं कि बेटा अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 करेंगे, मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूं, आप भी वीडियो स्टॉप करें, न्यूमेरिकल नंबर 2 पहले खुद ट्राई करें, कर लिया, अब यहीं से वीडियो रिज्यूम करें। तमीज यही रखिएगा, आप अगर बिल फर्ज ना एक दिन लगा दें, सिर्फ कितने दिन लगा दें, एक दिन, मेरे ख्याल से आप फिजिक्स को क्या कर सकते हैं, साइडलाइन कर सकते हैं। अब समरी करते हैं चीजों की। मैंने इतनी मेहनत की है, आपको क्या लगता है मुझे वीडियो बनाने में सब में मुश्किल तो हुई होगी ना, जाहिर सी बात है, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों को पढ़ाया, न्यूमेरिकल तो मैंने रिवाइज भी कराया मैं आप लोगों को, लेकिन मुझे जाहिर सी बात है कि एक चीज है, मैं यहां पे नहीं पढ़ा था, बाकी जगह पे पढ़ा था, मैंने कहा सब बच्चों को एक साथ ही निपटा दूं मैं। अब आप एक काम करें, मैं आप लोगों को 3 दिन का गैप दे रहा हूं, 3 दिन का क्या दे रहा हूं, गैप। और 3 दिन के गैप के बाद वैसे भी स्कूल में पेपर होने वाले हैं, वैसे भी स्कूल के आप लोगों के पेपर होने वाले हैं, बोर्ड के तो होने ही वाले हैं, ठीक है ना। आप एक काम करें, सबसे पहले ना मुक्ति हासिल करें, किस सब्जेक्ट से, फिजिक्स की ऐसी तैयारी करो ना कि गैप में आपको पढ़ने के लिए कुछ हो ही नहीं, आप बोले अब गैप में क्या करना है, बस देख लेंगे, सही है। और इसके लिए कितने दिन दूं, 2 दिन दे दूं, 1 दिन दे दूं, 3 दिन दे दूं, 2 दिन इनफ है, मेरे हिसाब से 2 दिन भी इनफ है। आप लोगों को मैं कितने दिन का टाइम दे रहा हूं, जस्ट 2 दिन का, सारा मटेरियल सेंड कर रहा हूं, और आप लोगों के पास मतलब मैं 2 दिन के लिए जहन में रख ले रहा हूं कि जौहर के बच्चों के लिए, जौहर से कोई सवाल आए, कुछ भी आए, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूं। ये कोचिंग का पेपर नहीं है, ये सर दानिश का पेपर है, ये कोचिंग का पेपर नहीं है, सर दानिश का पेपर है। तमाम बच्चे दीजिएगा, हर बच्चा दे, और हर बच्चा टोटल सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, हर चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आज सैटरडे है या सैटरडे ना, आज संडे का दिन है आप लोगों के पास, मंडे का दिन है, संडे और मंडे। पेपर मैं लेने के लिए किस दिन आऊंगा, ट्यूसडे, पेपर लूंगा मैं खुद। और इसमें एक आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं, एक एहसान करो बहुत अच्छा, एमसीक्यूज में शामिल अभी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है और थ्योरी की प्रैक्टिस। लेकिन इस तरह से कीजिएगा, इस तरह से कीजिएगा कि उसके बाद आपका जब स्कूल का पेपर हो ना, तो स्कूल के पेपर में आपको कोई टेंशन ना हो। फायदा क्या करूंगा, सामने देखो, पेपर जो लूंगा ना मैं इस पेपर में लूंगा, आपका जो पेपर लूंगा, या मैं कहता हूं एमसीक्यूज भी शामिल कर लेते हैं। आप लोगों के पास नोट्स है ना, नहीं 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 क्या कर रहे हो तुम, एमसीक्यूज भी शामिल कर लेते हैं। पता है क्या, बोर्ड का ना एक तुम लोग का पूरा ना एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। कोचिंग का पेपर लेंगे, ये जब अनाउंस करेंगे ना कोचिंग का पेपर, मुझे नहीं पता क्या टाइम टेबल आएगा, बट उससे पहले फिजिक्स अगर आप लोगों ने अच्छी दी, फिर मेरा आपसे वादा है कि जितनी मैंने मेहनत फिजिक्स पे की है ना, इससे ज्यादा मेहनत मैं केमिस्ट्री पे कर रहा हूं। मैं केमिस्ट्री में भी आप लोगों को इंशाल्लाह इस तरह का वर्कआउट दे दूंगा, इस तरह से चीजें दे दूंगा, इस तरह से हैंड आउट, इस तरह से फैसिलिटी दे दूंगा कि फिजिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री भी बहुत आसान लगेगी। बट 3 दिन ना पूरा का पूरा फोकस किस पे दे दो, फिजिक्स पे। मेरा दिल खुश कर दो कि फिजिक्स का जब मेरा उस दिन पेपर हो ना ट्यूसडे का, तो फिर मेरी जो मेहनत हो ना, मैं कहूंगी यार वाकई में ये बच्चा जब यहां पर, अब अगर यहां पर आप 60 में से 40 ले रहे हैं, 60 में से 30 ले रहे हैं, 60 में से 40, और कोई मिस्टेक अगर हुई कॉपी में तो कर लोगे आप लोग यहीं पे, स्कूल में फायदा होगा आप लोगों को बहुत ज्यादा। लेकिन सपोज कर लो मिस्टेक हो भी गई तो कोई मसला नहीं है, स्कूल का अपना पेपर कोचिंग का भी नहीं है, स्कूल का भी नहीं है, बोर्ड का भी नहीं है, सर दानिश का प्रैक्टिस पेपर है। तो उस वक्त मैं क्योंकि खुद राउंड लगा रहा हूँ, एक एक चीजें देख रहा हूँ आप लोगों की। बट ये है कि पहला पेपर ट्यूसडे का सब दीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा, पूरी प्रैक्टिस करें। पूरी प्रैक्टिस करने के बाद अपनी जान छुड़ा लें कितने सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट के फिजिक्स से हमारी क्या हो गई भाई, जान साइड पे हो गई है। फिजिक्स में अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ और सिर्फ स्कूल का पेपर होगा तो 1 दिन के अंदर रिवाइज करना है, स्कूल में चले जाना है। बोर्ड का पेपर होगा, 8-9 घंटे बैठेंगे, रिवाइज करेंगे, बोर्ड के पेपर में चले जाएंगे। अगर आप ये 3 पेपर दे दें फिजिक्स में, अगर इसके बाद 55 आप में से मेजॉरिटी बच्चे मैट्रिक में इंशाल्लाह बैठे होंगे या मिसाल के तौर पे कांटेक्ट में होते हैं, तो आपके जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो आप खुद खुशी खुशी बताएंगे सर हमारे बाकी सब्जेक्ट में अल्लाह करके बाकी में भी अच्छे नंबर आए। क्या है वो अलग मैटर है, लेकिन फिजिक्स में सर 60 आउट ऑफ इतने हैं
और लेते हैं बच्चे, आपके बहन भाइयों में से भी शायद लिया हुआ बच्चों ने कि 55 प्लस मार्क्स लिए होंगे, 58 लिए होंगे, 59 लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पहली दफा पढ़ा रहा हूं मैं या पहली दफा जो है ना एफर्ट कर रहा हूं बच्चों के ऊपर। जाहिर है मेरा काम यही है, मैं हर साल करता हूं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप में से कितने बच्चे से फायदा उठाते हैं और कितने बच्चे फायदा नहीं उठाते हैं। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। और ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से स्टार्ट हो जाएगा वो सीरीज में।